ये भारतीय जनता पार्टी है जो मुर्दे की तरह सो रही है। आज का यूसीसी बिल का विरोध करना उनको बिन मुहूर्त और बिन तिथि की बकरा ईद हो जाएगी पूरी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज इतिहास भी लिखा गया और जमकर सियासी संग्राम भी देखने को मिला। भारी हंगामे, नारेबाजी और 2 बार कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल 2026 को विधानसभा ने पास कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद मध्य प्रदेश देश का वह राज्य बन गया है जहां शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलेगा। 3 तलाक और निकाह हलाला को दंडनीय बनाया गया है। बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है, यानी कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे 1 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है। यह इस बिल में प्रावधान है। इतना ही नहीं, जैविक, गोद लिए गए, सरोगेसी और ART तकनीक से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी उत्तराधिकार के अधिकार दिए जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी वैधानिक दर्जा मिलेगा। अगर पुरुष साथी महिला साथी को छोड़ देता है तो महिला अदालत से भरण पोषण की मांग कर सकेगी। ये भी इस बिल में लिखा हुआ है, मेंशन है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानूनी जो ये बिल पास हुआ है इसके दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं जनजातीय समुदायों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। विधानसभा में इस बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की और सदन के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन अंततः बिल को पास कर घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए सुनहरा दिन बताया। उनका कहना है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा और एक देश एक संविधान के विजन को आगे बढ़ाएगा। हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां 1 से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और 1 से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता के असली मुद्दों, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तो इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह डाली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करेगा या फिर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बनने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लगातार जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल चौथा खंबा। नमस्कार।